बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाई। चैन ने 75 डस्का से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला सुना दिया है। अली असद मल्ली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनकी अपील इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी, वो मुस्तरद कर दी है। उसकी रीज़न्स क्या हैं और आज की समात में हुआ क्या। आज जो फ़ैसला आया उसमें ये बताया गया कि जो तमाम फ़रीक़ैन के काउंसल्स थी उनके दलाइल सुने, बड़े अच्छे दलाइल थे। सलमान अकरम राजा के दलाइल को हम कम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। शहजाद शौकत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वकील हैं, आज के उनके दलाइल बड़े ही अच्छे थे, मौसर थे। और जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं मियां अब्दुल रऊफ़, उन्होंने भी बड़ी अच्छी असिस्टेंस दी। लेकिन अदालत ने कहा कि हम आइन और कानून को देखते हैं और अपनी जुरिस्डिक्शन को देखते हैं। ये बड़ी अहम बात है। जुरिस्डिक्शन और आइन और कानून, यानी अदालत जो इस केस में ये शुरू से कहती आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन की ख़ुद मुख्तारी के हवाले से और आज भी अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि हम ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना चाहते कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि एक ख़ुद मुख्तार इदारा है। तो आज अदालत ने अपने फ़ैसले में ये कहा कि हम आइन और कानून को देखते हैं और हमें अपनी जुरिस्डिक्शन भी हम देखते हैं। तो तफसीली फ़ैसला हम बाद में जारी करेंगे और जो फैक्ट्स जो सामने रखे गए हैं उसके बाद अदालत ने कहा कि हम इस अपील को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल के लिए हम तशरीह करेंगे कानून की और जो इलेक्शन से मुतल्लिक अफेयर्स हैं इनको रेगुलेट करने के हवाले से। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक जो आइनी उसका एक इख्तियार है, एक इलेक्शन कमीशन की ख़ुद मुख्तारी के हवाले से बार बार अदालत इस पे ये कहती आई। तो आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस आइनी इख्तियार के हवाले से ये चीज़ बताई है कि हम अपनी जुरिस्डिक्शन को देखते हैं, आइन और कानून को देखते हैं, लेकिन हम चीज़ों को यानी जो इलेक्शन के अमूर से मुतल्लिक कवानीन हैं उनकी तशरीह इस फ़ैसले में हो जाएगी। जो आने वाले बरसों में इंतखाबात के इनकाद के हवाले से ये फ़ैसले की तफसीली फ़ैसला बहुत अहम होगा। तो आज जो इस केस की समात में क्या हुआ ये भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले अब ये इलेक्शन होगा कब, बुनियादी तौर पर ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि 10 अप्रैल की तारीख़ जो है वो तो मुअत्तल हो गई थी। 10 अप्रैल को रीपोल होने का ऑर्डर दिया था। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इस फ़ैसले का, इस मुख्तसर फ़ैसले का ज़ाहिर जायज़ा लेगा, क्योंकि तफसीली फ़ैसला आने में वक्त लगेगा। और चूँकि वो तारीख़ मुअत्तल हुई और उसके बाद आज जब इस केस का फ़ैसला आ गया, केस कंक्लूड हो गया है, तो मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब 10 तारीख़ को ही दोबारा इंतखाबात कराने का मजाज़ है। लेकिन कोविड की सिचुएशन या किसी और सूरत हाल की वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात का इम्कान है कि शायद आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस बात का इम्कान है कि कुछ देर बाद पोल डेट के हवाले से चीज़ें फ़ाइनल हो जाएं। तो आज की जो समात है वो मियां अब्दुल रऊफ़ जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने भी अपने दलाइल में ये कहा कि 100 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन वायलेशन मुख्तलिफ़ सूरतों में हुई। तो वोटर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेहिसी की बात करते हैं, इंतज़ामी बेहिसी की बात करते हैं कि इंतज़ामिया ने ताउन नहीं किया, तो इस केस में तो एडमिनिस्ट्रेशन को सुना ही नहीं गया। तो इस केस में जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो ये है कि डिस्टर्बेंस थी। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके नहीं मिले। जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो ये समझ नहीं आता, ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले में कहा गया है कि माहौल पीसफुल नहीं था। तो मुख्तसरन दलाइल थे मियां अब्दुल रऊफ़ के, और उन्होंने जब अपने दलाइल समेटे तो उन्हें अदालत ने कहा कि आपने ब्रीफ और टू द पॉइंट दलाइल दिए, जिस पर उनका शुक्रिया अदा किया। शहजाद शौकत साहब ने अपने जो दलाइल हैं, बुनियादी तौर पे ये जवाबुल जवाब था जो सलमान अकरम राजा और इलेक्शन कमीशन के दलाइल थे उनके जवाब में उन्होंने ये जो पॉइंट आज उठाए वो बड़े अहम पॉइंट थे। यही वजह कि अदालत ने उनके आज के दलाइल को बड़ा अप्रिशिएट भी किया और कहा कि ये बड़े कंपेलिंग थे आपके आर्गूमेंट्स आज के। तो आज उनके जो दलाइल थे उनमें मेन चीज़ ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने कोई इंक्वायरी नहीं की। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब इलेक्शन की इस तरह की कोई पटिशन आती है तो
नतीजा जारी होने के बाद 60 रोज़ के अंदर अंदर फ़ैसला करना होता है। लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नतीजा जारी होने से पहले ही अपना फ़ैसला सुना दिया और इसमें उन्होंने ना तो प्रिजाइडिंग अफसरान को सुना, ना इंतज़ामिया को सुना, और हमें भी 23 पोलिंग स्टेशंस का नोटिस जारी किया और 23 पोलिंग स्टेशंस का नोटिस जारी करने के बाद पूरे हलके में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी मालूम नहीं है कि जो जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो क्यों गायब हुए, किसने गायब किए। किसी को बुलाकर पूछा तो जाता, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि क्या ये मैटर नहीं करता कि वो गायब हुए थे, कुछ तो ख़राबी थी। नताइज में भी इन 20 पोलिंग स्टेशंस के जो बहुत से पोलिंग स्टेशंस थे उनमें फ़र्क था। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मगर 20 पोलिंग स्टेशंस पर इलीगैलिटी हुई। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मेरे ख़्याल में इलेक्शन कमीशन की साइड पर फॉल्ट है जिसने इक़दामात नहीं किए। जो वकील हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि एवरेज टर्नआउट जो था हल्के में उन 23 पोलिंग स्टेशंस को निकाल के 46.92% था, जबकि PP51 जो कि इसके कुछ ही फासले पर बाईपोल हो रहा था, इसी दिन ही होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में ही 47.8% वहाँ पर टर्नआउट था। तो जो टर्नआउट की कमी को बुनियाद बनाया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि NA 75 में जनरल इलेक्शन में भी टर्नआउट 55% था और ज़िमनी इलेक्शन में तो चूँकि वैसे ही टर्नआउट कम होता है तो सिर्फ NA 75 को सिंगल आउट किया गया। इस ज़िमनी इलेक्शन में उस दिन एक से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन हो रहे थे, तकरीबन 4 हलकों में इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर NA 75 को सिंगल आउट किया गया। वकील जो हैं उन्होंने ये कहा कि टर्नआउट जो है वो कोई गुड इंडिकेटर नहीं है कि उसकी बुनियाद पे इलेक्शन को कालादम करार दे दिया जाए। इंक्वायरी के बगैर फ़ैसले की क्या हैसियत होगी। तो जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मज़ीद ये कहा कि नून लीग ने फायरिंग के बावजूद जो डस्का सिटी है ये उनका इलाका है, वहाँ पर अपना वोट बैंक जो है वो कम नहीं किया, बल्कि इन्होंने दूसरों के वोट नहीं डलने दिए। तो ज़िमनी और आम इंतखाबात में PMLN ने एक जैसे ही वोट हासिल किए। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेहिसी की वजह से ऐसा हुआ, मगर उनसे पूछा ही नहीं गया। तो वकील ने कहा कि नौशीन इफ्तिखार ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 23 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोल की दरख्वास्त की और फिर अचानक उन्होंने अपना स्टैंस तब्दील करके पूरे हलके में रीपोल के हवाले से कह दिया। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को उन्होंने जब ये कहा कि एक बिल्डिंग में एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस भी थे, तो इन्होंने कम पोलिंग स्टेशंस का जो कम टर्नआउट वाले पोलिंग स्टेशन हैं उनका नतीजा दिखाकर बता दिया, हालांकि उसी बिल्डिंग में दूसरे पोलिंग स्टेशन पे ज़्यादा भी टर्नआउट था। तो जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने तो मसला ही हल कर दिया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जियोग्राफिकल लोकेशन का मामला बहुत अहम है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो स्पिरिट था उनकी बात करने का जो मकसद ये था, जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि बहुत से पोलिंग स्टेशन एक ही बिल्डिंग में एक से ज़्यादा भी थे, एक में कम है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती तो फिर सब पे कम होता, एक में कम है दूसरे में ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उस इलाके में उस जियोग्राफिकल लोकेशन में कोई ऐसा मसला नहीं था। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुल 5 FIRs दर्ज हुई इस पूरे हलके में होने वाले इलेक्शन के दौरान, और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास शॉर्ट ऑर्डर का इख्तियार नहीं था जो उसने 25 तारीख को जारी किया। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि इंक्वायरी तो हुई, जब वीडियोस दिखाई गई, फ्री कैन को सुना गया, तो ये एक इंक्वायरी की ही एक किस्म थी। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है, हम ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना चाहते, हम देखना चाहते हैं कि ग्रेव इलीगैलिटी हुई है या नहीं। तो आपने पहले दिन ख़ुद तस्लीम किया कि 20 पोलिंग ऑफिसर जो हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए हैं। जिसने भी ये किया, इलेक्शन के अमल को क्या ये बड़ा डेंट नहीं पड़ा? तो ये वो रिमार्क्स थे कि हम इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, हम ज़्यादा बारीकियों में गहराई में नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ ग्रेव इलीगैलिटी को देखना चाहते हैं। तो वकील जो हैं
उन्होंने ये कहा कि फ़ैसला जो है ये जल्दबाजी में किया गया, शायद कमीशन जो है गुस्से में था, लेकिन मैं ये नहीं कहता, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर 20 का रिज़ल्ट मशकूक होता तो इसका हल ये था कि वहाँ रीकाउंट हो सकता था, दूसरा तरीका ये था कि रीपोल हो सकता था। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये ख़ुद कह रही थी कि 20 से 23 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल जो है वो उसकी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो कर रहे थे, लेकिन अदालत ने इसमें अपनी आइनी और कानूनी ज्यूरिसडिक्शन जो है उसको देखते हुए और इलेक्शन कमीशन की जो खुद मुख्तारी है इस मामले को देखते हुए इस हलके में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है उसको बरकरार रखा है। अपील मुस्तरद हो गई है। आज अगरचे जुमे के दिन जो एक बात होती है जी के फ़ैसले आते हैं तो नून लीग जो है वो वक्त से पहले मिठाई जो है वो तकसीम कर देती है, लेकिन आज जो फ़ैसला आया है इसका इम्पैक्ट अब पूरे हलके में जो इलेक्शन होगा तो उसके नतीजे में सामने आएगा कि कौन कितना पानी में है। जो 360 पोलिंग स्टेशंस हैं, इन 360 पोलिंग स्टेशंस पर अब चूँकि रीपोल होना है, आज का फ़ैसला तो नून लीग के हक़ में आया है क्योंकि अपील जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तरद हुई है, लेकिन इसका असल फ़ैसला जो डस्का में लगने वाला मैदान होगा, जो असल सियासी मैदान होगा, सियासी दंगल होगा, इसमें अवाम ने करना है और कौन कितना पानी में है ये सूरत हाल जो है ये अब वाज़े हो जाएगी। क्योंकि इस मरतबा वहाँ पर जो मशीनरी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें जो एक्सटेंड की थी तारीख, पहले ये मार्च में ही थी और उसके बाद ये 10 अप्रैल तक जो तारीख एक्सटेंड की थी उसका मकसद ये था कि जो इंतज़ामी अफसरान वहाँ पर मुतय्यन किए गए हैं उनका तकर्रुर किया गया है वो, ताकि वहाँ के सूरत हाल को समझ सकें। क्योंकि अभी अभी उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को ख़ुद ऑब्ज़र्व कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और इस मरतबा जो इंतख़ाबात में सिक्योरिटी के हवाले से बड़े फ़ैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा कि वहाँ पर तैनाती, ज़ाहिर रेंजर्स की तैनाती तो पहले थी, तो इस बात के भी इम्कानात हैं कि वहाँ पर फ़ौज की खिदमत ले ली जाएँ पोलिंग स्टेशंस पर, क्योंकि ये बड़ा टेंशन वाला इलाका है डस्का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस बात का इम्कान है कि आज ही कोई तारीख़ के हवाले से कोई वाज़ेह हिदायत जारी कर दे। क्योंकि जब पोलिंग डे मुअत्तल हो गया था तो उसके बाद जो ज़ाहिर है वो कैंपेन का सिलसिला रुक जाता है। कोविड की सिचुएशन भी है, अब कोविड की सिचुएशन में एक जानिब लॉकडाउन है, दूसरी जानिब ज़ाहिर है इलेक्शन होना है, इलेक्शन भी एक आइनी ज़िम्मेदारी है जो इलेक्शन कमीशन ने पूरी करनी है। तो अब देखते हैं कि डस्का के अवाम जो हैं इस पर क्या फ़ैसला सुनाते हैं। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।